थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब हर एक तारा दूसरे तारे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऐसे तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाना चाहिए। जितने सारे तारे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास आने चाहिए और यूनिवर्स कोलैप्स हो जाना चाहिए। लेकिन जब टेलीस्कोप से हबल ने यूनिवर्स को देखा, सारे तारों को देखा, तो उसने पाया कि एक्चुअली ये तारे एक दूसरे के पास आने की बजाय एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। एक्चुअली हबल ने सबसे पहले मेजर किया कि हर एक तारा हमसे दूर भाग रहा है। अब हमें ऐसी खराबी तो है नहीं कि हर एक तारा हमसे दूर भागे। तो दूसरा उसका मेजरमेंट था जिसमें उसने पाया कि एक्चुअली ये एक दूसरे से भी सारे तारे दूर भाग रहे हैं। तो अगर तारे हमसे दूर भाग रहे हैं और एक दूसरे से भी दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे बैलून को, जैसे गुब्बारे को फैलाते हैं, तो गुब्बारे पे अगर 3 पॉइंट लगा दो और उसको फैलाओ तो वो तीनों पॉइंट एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि गुब्बारा एक्सपेंड कर रहा है। और हबल ने आगे चल के ये भी मेजर किया कि इसके एक्सपेंड करने का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कल को अगर एक तारा हमसे 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, तो थोड़े समय के बाद वो 1,00,000 से बढ़कर 1,50,000 हो जाएगा। मतलब एक्सपेंशन का रेट एक्सीलरेट हो रहा है, बेसिकली स्पेस एक्सपेंड होता जा रहा है। और वो पॉसिबल तभी है जब कोई एक ऐसी फोर्स हो जो कि सारे मैटर को एक दूसरे से दूर भगा रही है। अब ऐसी फोर्स तो कोई नॉलेज में है नहीं, लेकिन आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन में अगर हम एक एनर्जी का टर्म नेगेटिव कर देते हैं, तो रिलेटिविटी इक्वेशंस में एक ऐसी आर्टिफिशियल फोर्स जनरेट हो जाती है जो कि इस रेट ऑफ एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सकती है। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को बोलते हैं डार्क एनर्जी। मतलब अगर ये एज्यूम कर लिया जाए कि पूरे यूनिवर्स में एक नेगेटिव एनर्जी का कंसंट्रेशन है, तो इस एजम्पशन से विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशंस यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बेसिकली डार्क एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इक्वेशंस में मैथमेटिकली डाला गया है ताकि यूनिवर्स में ये सारे तारे एक दूसरे से जो दूर भाग रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया जा सके। लेकिन साइंटिस्ट से अगला सवाल यह पूछा गया कि कितनी डार्क एनर्जी होनी चाहिए रिलेटिविटी इक्वेशंस में जिससे कि उतना ही रेट ऑफ एक्सपेंशन मिले यूनिवर्स का जितना मेजर किया गया। तो साइंटिस्ट ने बोला 75%। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो भी चीज देख पा रहे हैं वो है सिर्फ 4%। 21% is dark matter and 75% is dark energy. Basically dark energy सबसे ज्यादा है। और हम डार्क एनर्जी को फील ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमसे इंटरेक्ट ही नहीं करती है, नॉर्मल मैटर के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करती है।